अब देखिए आगे, अब जैसे ही समुद्र के ऊपर वो पुल बनना शुरू हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने दौरा किया। देखिए ये वही हनुमान अंक है, श्री हनुमान चरित्र, और पेज नंबर है इसका 303। विशाल समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत सेतु निर्मित हो जाने पर लीला विहारी भगत वत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? देखिए पुल का काम जब पूरा हो गया और श्री रामचंद्र जी जो अपनी स्त्री वियोग में व्याकुल थे, एकांत में वो बैठे रहते थे मायूस उदास, और जब मुनिंदर ऋषि जी के आशीर्वाद से पूरी सेना ने मिलकर समुद्र पे इतना लंबा चौड़ा पुलिया बना दिया, उसके बाद में लोगों ने रामचंद्र जी से कहा कि भगवान पुल बनके तैयार है, आइए। तो श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित होकर, क्या पुल तैयार हो गया? वो देखने के लिए गए और वो क्या बोले, भगत वत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, क्या पुल बन गया? कैसे बना? और जाके देखा तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वो शिलाखंड पानी पर तैर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे आश्चर्यचकित होकर, ये लिखा हुआ है, 50 वर्षों से लिखी हुई है पुस्तक, हनुमान अंक, गीता प्रेस गोरखपुर से। और आपको पता है कि गीता प्रेस गोरखपुर केवल जो प्रमाणित बातें होती हैं उन्हीं को छापता है। तो आश्चर्यचकित होकर श्री राम ने पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? अगर श्री रामचंद्र जी ने ही अपने आशीर्वाद से या अपनी पावर से अगर समुद्र पर पुल बनाया होता, या श्री रामचंद्र जी की शक्ति से यदि वो पत्थर पानी पे तैर रहे होते, तो श्री रामचंद्र जी को ये आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें तो मालूम ही था। लेकिन नहीं, अभी आपने जो राम कहानी सुनी, वास्तविक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हकीकत वो है। तो श्री रामचंद्र जी को जैसे लोगों ने बताया और वे गए, देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु आपके राम नाम की महिमा है, उसी के प्रताप से पर्वत और बड़े बड़े शिलाखंड समुद्र पर तैर रहे हैं। वो वानर जिनको पता ही नहीं था, जिस समय वो चर्चा हो रही थी मुनिंदर ऋषि के साथ में, क्योंकि आम सेना को थोड़ी ना कोई उनके पास में आने देगा, वहां तो मुखिया थे, मैन। वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु आपके राम नाम की महिमा है, उसी के प्रताप से ये पर्वत और बड़े बड़े शिलाखंड समुद्र पर तैर रहे हैं। कौतूहलवश आश्चर्यचकित होके श्री रघुनंदन ने छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाकर समुद्र के जल पर रखे, पर वे सब के सब डूबकर नीचे चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जब लोगों ने यह कहा कि प्रभु ये तो आपके राम नाम की महिमा से ये पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने आश्चर्यचकित होकर, क्या वास्तव में मेरे नाम की महिमा से ये तैर रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी का तो कोई रोल था ही नहीं वो समुद्र बनाने में, और ना उनके अंदर वो पावर थी, वो शक्ति थी कि वो अपने राम नाम से, अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से वो समुद्र के ऊपर पहाड़ जैसे मोटे मोटे पत्थरों को जो है वो तैरा सकें। तो रामचंद्र जी ने जब सुना वानरों के मुख से, तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और रामचंद्र जी ने एग्जाम्पल के लिए, ये देखने के लिए क्या वास्तव में मेरी शक्ति से ही ये पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, उन्होंने 2 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े समुद्र में डाले, और डालते ही वो अंदर चले गए, डूब गए। कौतूहलवश श्री रघुनंदन ने छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाकर समुद्र के जल पर रखे, पर वे सब के सब डूबकर नीचे चले गए। तब प्रभु ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं स्वयं इन पत्थरों को अपने हाथों से छोड़ रहा हूं, किंतु ये पानी पर तैरने के बजाय डूबते जा रहे हैं। रामचंद्र जी खुद चक्कर में पड़ गए कि भाई मैं तो खुद अपने हाथ से छोटे छोटे पत्थर पानी में डाल रहा हूं और वो भी डूब रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर कैसे तैर रहे हैं? लेकिन वो तैर कैसे रहे थे, ये तो आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से अभी सुना।
ये देखकर भालू वानर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब वो बंदर और भालू भी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे छोटे छोटे पत्थर श्री रामचंद्र जी हमारी आंखों के सामने पानी में डाल रहे हैं और पानी के अंदर जा रहे हैं, फिर ये बड़े बड़े पत्थर कैसे तैरने लगे। वानर भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किंतु उसी समय परम प्रभु श्री राम नहीं है। परम प्रभु वो थे जिन्होंने वहां मुनिंद्र ऋषि के रूप में आके उनको आशीर्वाद दिया था समुद्र पे वो पुल बनाने का। वो है वो परम प्रभु आदि राम। उसी समय परम प्रभु श्री राम के अनन्य भगत पवन कुमार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। अब श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने राम की इज्जत रखी। उनको झूठ बोलना पड़ा हनुमान जी को कि श्री रामचंद्र जी की इज्जत सबके सामने बनी रहे। क्या कहा हनुमान जी ने? स्वामी, आप जिसे अपने कर कमलों से छोड़ देंगे वह तो सहज ही डूब जाएगा। आपके बिना प्राणी की गति कहां है। श्री राघवेंद्र मुस्कुरा उठे। तो भाइयों और बहनों, ये राम कहानी है समुद्र के ऊपर वास्तव में पुल बनने की। वास्तव में वो पुल श्री रामचंद्र जी ने नहीं बल्कि उस आदि राम ने, जो मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए हुए थे, जिन्होंने नल और नील को शक्ति प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने जिस समय शक्ति का वो प्रदर्शन करना चाहा उनको अभिमान हो गया था, उनको अहंकार हो गया था और उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान को याद किए बिना अपनी शक्ति का वहां पे वो प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण से परमात्मा के विधान अनुसार वो शक्ति उनके हाथों में नहीं रही। और उस परमपिता परमेश्वर आदि राम ने, कबीर देव ने, जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का पुल बनवाया था। और ये पुल बनवाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। श्री रामचंद्र जी यानी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये काल, ये शैतान, इन्होंने उस परमात्मा से एक वचन लिया था। जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना, तब आपको उसमें पता चलेगा कि उस काल ने उस शैतान से उस परमपिता परमेश्वर आदि राम कबीर जी से क्या वचन लिया था। एक वचन लिया था कि जब मेरा पुत्र विष्णु त्रेता युग में राम रूप में जाएगा और उसकी पत्नी को रावण उठा के ले जाएगा, उस समय अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए समुद्र पे वो पुल बनाना चाहेगा, लेकिन पुल नहीं बनेगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, उस समय आप मेरे पुत्र रामचंद्र जी की वो पुल बनाने में सहायता करना। तो अपने उस वायदे के अनुसार वो कबीर परमात्मा, वो आदि राम मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए थे। और उस समय आपने अभी जो संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सुना, इस कहानी के तहत, उस वायदे के तहत उन्होंने समुद्र पे जाके श्री रामचंद्र जी के लिए वो पुल बनाया। और इससे पहले का एक किस्सा है, आपको बताते हैं। वो परमात्मा हनुमान जी को पहले भी मिले थे, क्योंकि हनुमान जी को अहंकार हो गया था कि श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा मैं सेवक हूं और जो काम श्री रामचंद्र जी का मैं कर दूंगा वो कोई नहीं कर पाएगा। कब? जब सीता जी की खोज करने का समय आया तो श्री हनुमान जी लंका चले गए, माता सीता का वो एड्रेस निकाल के लाए। वापस आते समय उनको प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में वो नीचे उतरे और उनके हाथ में जो वो मुद्रिका थी, जो सीता जी ने उनको अंगूठी दी थी, उनको भय था कि अंगूठी कहीं मेरे से जो है गुम ना हो जाए। अगर अंगूठी कहीं गुम हो गई तो श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में सीता जी लंका में ही है। तो देखिए, आपको इसी पुस्तक से दिखाते हैं। ये वही पुस्तक है, श्री हनुमान अंक रघुपति प्रिय भगत वात जातम नमामि। इसका पेज नंबर है ये 292 हनुमान अंक का। और इसमें क्या लिखा हुआ है? श्री आनंद जी ने यानी हनुमान जी ने मात्र प्रदत्त यानी माता जी के द्वारा दी गई अंगूठी, चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन चरणों में प्रणाम कर लौट पड़े। हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरी शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सहन न कर सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पिता माँ ने
यानी ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी के द्वारा लंका दह के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते हुए जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। ये मुनि कौन था? ये वही मुनि था, मुनिंद्र ऋषि। परमात्मा दूसरा रूप बना के वहां पे एक तपस्वी के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक मुनि के रूप में वहां पे वो जो है विराजमान हो गए, जिन्होंने समुद्र पे श्री रामचंद्र जी का पुल बनवाने के लिए अपनी शक्ति से उन पत्थरों को हल्का किया था। वही परमात्मा एक मुनि के रूप में वहां पे आश्रम में विराजमान हो गए। हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेश अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूं। मैं तृष्णा विक्के से व्याकुल हूं, यानी मुझे प्यास लग रही है, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना स्फुरण हो गई। यानी उनको अहंकार हो रहा था उस समय कि जो काम मैंने कर दिया श्री राम के लिए, माता जानकी का एड्रेस निकालकर, वो काम और कोई नहीं कर सकता था। यानी उस मुनि को, उस परमात्मा को, वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता चल गया कि हनुमान जी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है। और भगत में यदि अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो भक्ति और भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। और जो वास्तव में कोई भगत होता है तो परमात्मा फिर किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई कारण बनाकर उस भगत के अहंकार को नष्ट भी करता है। तो वो ही यहां किया उस परमात्मा ने। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना स्फुरण हो आया। भगवान ठहरे भगत गर्वापहारी। कौन से भगवान? वो मुनि जो भक्तों के अहंकार को तोड़ता है। यहां पे शब्द निकला है, भगवान ठहरे भगत गर्वापहारी। वहां पे रामचंद्र जी नहीं बैठे थे, वहां पे वो मुनि थे, वो मुनिंद्र ऋषि थे, वो कबीर परमात्मा थे वो। और वो अहंकार को देख नहीं सकता। परमात्मा ने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। अहंकार का भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। वे हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरण भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उनके प्रसन्न मन की व्यवस्था कर दी। यानी ऋषि मुनिंद्र जी ने, जो स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, उन्होंने हनुमान जी के अहंकार को तोड़ने की तुरंत ही व्यवस्था कर डाली। क्या व्यवस्था कर दी? श्री पवन पुत्र चूड़ामणि अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृष्णा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। जल ग्रहण कर हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका ना देखकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? हनुमान जी ने देखा, ना तो वो पत्र है, ना वो मुद्रिका है, ना वो चूड़ामणि है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे महाराज, वो चूड़ामणि कहां है, वो मुद्रिका कहां है? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार, प्रकार एवं रूप रंग की श्री राम नाम लिखित सत सत मुद्रिकाएं, यानी वो अंगूठियां निकल आई। अब हनुमान जी ने जाके वो कमंडल में, वो मटके में हाथ डाला। हनुमान जी ने सोचा बस वही होगी जो मेरे वाली है।
और जैसे हाथ डाला तो हनुमान जी की मुट्ठी भर गई। इतनी मुद्रिकाएं सेम टू सेम वो की वो जो हनुमान जी लंका से लेके आए थे, श्री राम नाम लिखी हुई। सैकड़ों वो मुद्रिकाएं हनुमान जी की अंगूठी में आ गई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडल में हाथ डाला, फिर वैसी सैकड़ों मुद्रिकाएं निकल आ गई। फिर हनुमान जी ने दूसरा हाथ डाला तो सैकड़ों मुद्रिकाएं, वो अंगूठियां और आ गई, वैसी की वैसी। पर कमंडल की अंगूठियां समाप्त नहीं हो रही थी, अनगिनत अंगूठियां समाप्ति नहीं हो रही थी। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी? महावीर अंजनावर्धन समझ न सके। हनुमान जी भी समझ नहीं सका कि मेरी वाली कौन सी है और जो बाकी हैं वो कौन सी है। सब एक जैसी, सेम टू कॉपी। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। चकित श्री पवन नंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज इतनी मुद्रिकाएं कहां से आई और इनमें मेरे द्वारा लाई गई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, यानी परमेश्वर ने जवाब दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीता हरण के उपरांत जब जब राघवेंद्र सरकार ने यानी श्री रामचंद्र जी ने पवन कुमार को यानी हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान ने लंका में सीता से मिलकर यहां अंगूठियां रखी हैं और बंदरों ने उनको उठाकर इस कमंडल में डाल दिया। इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर ले लो। परमात्मा ने क्या कहा जो मुनि रूप में थे कि जब जब विष्णु का श्री रामचंद्र रूप में अवतार हुआ है और उनकी पत्नी को रावण ने उठाया है, तब तब एक हनुमान हर बार सीता का एड्रेस निकालने के लिए जाता है, वापस यहीं आता है और यहीं ऐसे वो पानी पीता है और ये मुद्रिका यहां पे रख देता है और ये बंदर उठा के इस मटके में डाल देता है। अब भैया तेरी वाली कौन सी है, तू तेरी उठा और ले ले। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि महाराज ये तो सब सेम टू सेम है, मालूम ही नहीं पड़ रहा। हनुमान जी का गर्वा यानी उनका अहंकार, वो घमंड नष्ट हो गया। जब हनुमान जी ने सुना ना कि तेरे जैसे तो कितने आलियर कितने जाली हनुमान, तू पहली बार नहीं कर रहा ये काम, पता नहीं कितनी बार तो राम आ लिए यहाँ पे और हर बार फिर एक हनुमान आता है। वो हनुमान ऐसे ही माता सीता का पता निकाल के आता है और वही वास्तव में, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया हनुमान जी ने, उस मटके में गिनती नहीं इतनी अंगूठियां पड़ी हैं। इसका मतलब आज से पहले ना जाने कितने हनुमान आ गए, तेरी क्या औकात है। तब हनुमान जी का अहंकार नष्ट हुआ। हनुमान जी का अहंकार नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनिवर आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया? अब ये लीला देख के आंखों के सामने हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हे मुनिवर, आज तक कितनी बार श्री रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है, वो कितनी बार आ चुके हैं, उनके अवतार हो चुके हैं, इनमें तो अंगूठियों की कोई गिनती नहीं है। मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। भगवान ने कहा कि इस कमंडल से, इस मटके से ये मुद्रिका निकाल के भाई आप ही गिन लो कि यहां पे श्री रामचंद्र जी का कितनी बार जो है वो जन्म हो चुका है, कितनी बार उनके अवतार हो चुके हैं। हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। हनुमान जी जैसे योद्धा, हनुमान जी जैसे वीर पुरुष मुट्ठी भर भर के निकालने लगे, लेकिन अंत नहीं हुआ। जैसे वो दुशासन जिसमें 1000 हाथियों जितना बल था और वो द्रौपदी की साड़ी खींच खींच के पसीने में पसीना हो गए, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं आया। उसी प्रकार हनुमान जी मुट्ठियों भर भर के निकालने लगे, लेकिन उस कमंडल में से उन मुद्रिकाओं का अंत ही नहीं हो रहा था। यानी इतने अवतार, इतने जन्म यहाँ पे श्री राम के, श्री कृष्ण जी के हो चुके हैं और हनुमान आ चुके हैं यहाँ पे इतने। हर बार एक नई आत्मा को ये शैतान हनुमान बना देता है।
एक ही आत्मा हर बार हनुमान नहीं बनती, आत्माएं चेंज होती रहती हैं, शरीर वो ही रहता है। तब हनुमान जी का घमंड चकनाचूर हो गया कि तेरे जैसे महाबली तो ना जाने कितने होके जाली हैं। इससे ये भी साबित होता है कि वर्तमान में हम जिस हनुमान जी को पूज रहे हैं वो कौन सा हनुमान है। उनके जैसे तो लाखों 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 करोड़ों होके जालिए, हम कौन से हनुमान को पूज रहे हैं। हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की लीला गुण एवं शक्ति का अंत नहीं, उनके अवतारों की भी संज्ञा नहीं। यानी भगवान कितनी बार जन्म ले चुका, कितनी बार वो मर चुका, कहते हैं कोई अंत ही नहीं। मेरे पूर्व भी यानी मेरे से पहले भी प्रभु श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान यानी हजारों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना। हनुमान जी कह रहे मेरी तो औकात ही क्या, मेरी तो गिनती क्या, जब मेरे से पहले हजारों लाखों हनुमान माता सीता का पता निकालने के लिए आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। भाई और बहनों, ये अध्यात्म है। आप कौन से श्री राम की भक्ति कर रहे हो? कौन से दशरथ पुत्र श्री राम को पूज रहे हो? कौन से हनुमान की भक्ति कर रहे हो? असंख्य हनुमान आ लिए, असंख्य करोड़ों, गिनती नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने हनुमान अंक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 50 साल से ऊपर हो गए, एक एक चीजें सत्य लिखी हुई हैं। ये सारा का सारा रहस्य, ये सारा का सारा माजरा आपको उस समय पता चलेगा जब आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करेंगे। सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सुन लो समय रहते और उस आदि राम की पहचान कर लो, उस वास्तविक और असली राम की पहचान कर लो। उस राम की भक्ति से, जिस राम ने समुद्र पे श्री रामचंद्र जी को पुलिया बनवाया, जिस राम ने हनुमान जी का अहंकार तोड़ा और हनुमान जी को यह सोचने पे विवश कर दिया कि रामचंद्र जी के तो असंख्य अवतार हो चुके हैं, असंख्य गिनती नहीं है, और ना जाने मेरे जैसे कितने हनुमान आए कितने गए। उस राम की भक्ति करने से हमारा जन्म मरण का रोग मिटेगा। रामचंद्र जी तो खुद जन्म और मरण में है। ये शास्त्र हमें यही तो समझाएंगे, यही तो बताएंगे।